प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में 1 नवंबर यानी ऑल सेंट्स डे के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत सलाम। ये जो दिन है ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है और सारी दुनिया में इस दिन को याद किया जाता है और बहुत से देश तो ऐसे हैं जहां पर पब्लिक हॉलिडे आज की डेट में भी रहता है। लेकिन बाइबल में जिस तरीके से क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे इत्यादि त्योहारों के नाम नहीं है, वैसे ही ऑल सेंट्स डे का नाम भी बाइबल में नहीं है। सवाल उठता फिर ये क्या है और हम लोग इसको क्यों मनाते हैं और मैं भी आज इस विषय पर क्यों बोल रहा हूं। क्या मुझे और आपको ऑल सेंट्स डे मनाना चाहिए नहीं, और अगर हाँ तो कैसे मनाना चाहिए, और यदि नहीं तो क्यों। मैं कुछ इस दिन के बारे में जो गलत फहमियां हैं, भ्रांतियां हैं, उनको दूर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे सुनने वाले अच्छे तरीके से समझ जाएं कि ऑल सेंट्स डे क्या है, कहां से आया, क्यों आया। ऑल सेंट्स डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। उसके तुरंत बाद आता है ऑल सोल्स डे जो कि 2 नवंबर को मनाया जाता है। बाइबल कहीं पर भी हमें यह आज्ञा नहीं देती कि हम लोग सेंट्स यानी संतों से प्रार्थना करें। ना तो संतों से हमें प्रार्थना करनी है, ना संतों के लिए प्रार्थना करनी है, और ना ही संतों के द्वारा हमें प्रार्थना करनी है। बाइबल इन सब के लिए बिल्कुल आज्ञा नहीं देती है। और मत्ती रचित सुसमाचार में आप देखेंगे 6 अध्याय के 6 पद में, जहां पर लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में जा और पिता से प्रार्थना कर। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और जब हम कहते हैं आए हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तब भी हम पिता से प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये सिखाया कि जब प्रार्थना करो तो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करो। और पौलुस प्रेरित ने भी सिखाया, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5वां पद, वहां बताया गया है हमारे परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, कोई सा सेंट नहीं है, कोई संत नहीं है, चाहे वो सेंट पीटर हो, चाहे वो सेंट पॉल हो, या कोई भी व्यक्ति कितना भी पवित्र क्यों ना, इनसे भी बढ़कर किसी भी सेंट से, संत से, पवित्र व्यक्ति से ना तो प्रार्थना करनी है, ना उसके लिए प्रार्थना करनी है, और ना उसके थ्रू प्रार्थना करनी। लेकिन इतना होने के बाद एक बात याद रखिए कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह संत बनाते हैं। दूसरी बात, इस बात को याद रखें कि कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिखते समय पौलुस प्रेरित ने उनको सेंट्स कह के संबोधित किया है। इफिसियों की पत्री में जब लिखा है तो उनको सेंट्स यानी मुकद्दस लोग, पवित्र लोग करके एड्रेस किया। कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर कितने भयंकर पाप थे, कितने उनके अंदर झगड़े और लड़ाइयां थी, कितने उनके अंदर तिफिरके पैदा हो गए थे, विभागों में बढ़ गई थी वो कलीसिया। कोई कह रहा मैं पौलुस का, कोई कह रहा मैं पौलुस का, कोई कह रहा मैं कैफा का। इस तरीके की विभाजन के बाद भी, लड़ाई झगड़े होने के बाद भी, पौलुस इन मसीह लोगों को संबोधित करते हैं पवित्र लोग। तो इसका मतलब यह हो कि पवित्र हमें कोई व्यक्ति, कोई चर्च, कोई कलीसिया, कुछ लोगों का समूह हमें संत नहीं बनाता। हम संत सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाए जाते हैं। तो फिर ऑल सेंट्स डे क्यों, ये सब संतों का दिवस क्यों, क्या है फिर? इसका रीजन है, उसका कारण है ताकि हम इन संतों को याद रखें। दूसरी बात, उनकी यादगार हमारे दिमागों में बिल्कुल फ्रेश रहे, ताजा रहे। तीसरी बात, हम आराधना में परमेश्वर के और समीप आए, उनकी जिंदगियों को जानने के बारे में, उन्होंने क्या कुछ किया परमेश्वर के लिए, इस बारे में जानने से हम परमेश्वर की आराधना में और अधिक नजदीक आ सकते हैं। चौथी बात, ताकि हम सेवकाई में जोशीले बने रहें, ठंडे ना हो जाए, डर ना जाए,
दूसरे लोगों को देखकर इन संतों को हम याद करते हैं। और अगर सारे संतों को उनके एक एक दिन बना के याद करेंगे तो हमारे पास साल भी खत्म हो जाएगा, पूरा 365 क्या 366 दिन भी खत्म हो जाएंगे, उनका समय नहीं आएगा। इसलिए हम इन लोगों को याद करते हैं, संतों को। और ये इतिहास हमें बताता है कि किस तरीके से ऑल सेंट्स डे हम लोगों के बीच में आ गया। तो पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसका नाम जो था वो था ऑल हेलोस डे। हेलोस का मतलब पुरानी अंग्रेजी भाषा में पवित्र, मुकद्दस, पाक। ऑल हेलोस डे या ऑल हेलो मास डे के नाम से ये जाना जाता था। और इस दिन संतों के कपड़े पहनकर आम जनता के लोग जो हैं घर घर जाया करते थे। और ऑल सेंट्स डे जो है, जो शुरुआत इसकी हुई, तो ये 13 मई को मनाया जाता था। और पोप बॉनीफेस चतुर्थ, पोप बॉनीफेस चतुर्थ ने इसकी शुरुआत की थी सन 609 एडी में, यानी यीशु मसीह के लगभग 609 वर्ष के बाद इस दिन को मनाया गया। और इसका नाम ऑल हेलोस डे, पवित्रों का दिन रखा गया और 13 मई को मनाया गया। लेकिन इतिहास फिर हमें यह बताती, चर्च की हिस्ट्री, कि पोप ग्रेगरी तृतीय ने यह आज्ञा जारी की कि ये 13 मई को नहीं बनेगा, ये 1 नवंबर को मनाया जाएगा। तो सवाल उठता है, ऑल सेंट्स डे की शुरुआत क्यों हुई और इसकी तारीख क्यों बदल दी गई, 13 मई से 1 नवंबर क्यों कर दी गई? अब शुरुआत के बारे में आप सुनेंगे तो देखिए, शुरुआत यह है कि 300 साल तक प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर, मसीह लोगों पर भयंकर क्रूर तरीके का अत्याचार हुआ। मित्रों, चर्च की हिस्ट्री पढ़िए, निकालिए, आप देखिए। आप सब जानते हैं मेरे ख्याल से कि प्रभु यीशु मसीह के जो 10 शागिर्द थे, प्रेरित थे, अपोस्टल्स थे, उनको तो खत्म कर दिया गया, तो शहीद हो गए यीशु मसीह के नाम से। उसके बाद भी, इन चेलों के समाप्त होने के बाद भी, जो 300 साल तक लगातार रोम के राजाओं ने, सम्राटों ने मसीह लोगों पर क्रूर अत्याचार किया। 1-2 साल की बात नहीं है, 300 साल तक लगातार ये क्रिश्चियन लोग रोम के राजाओं के हाथ के नीचे मरते रहे। और जब रोम के एक बादशाह ने, कॉन्स्टेंटाइन जिसका नाम है, उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और जब वो क्रिश्चियन बन गया हमारी भाषा में, तो उसने बहुत से अत्याचारों को रोका। और लगभग 350-400 साल के बाद यीशु मसीह की कलीसिया में थोड़ी शांति आई। और जब शांति आई तो इस बात को याद करते हुए कि 300 साल के इस अंतराल में पता नहीं कितने मसीह लोग मर गए, जिनको जानते भी नहीं थे लोग, जिनके नाम भी नहीं पता थे लोगों को, यह निश्चय किया गया इन सबको याद किया जाए। इसलिए पोप बॉनीफेस ने शुरुआत की और ऑल सेंट्स डे डिक्लेयर किया। याद रखिए, उस समय सिर्फ एक ही डिनोमिनेशन थी, कोई CNI, CSI, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, एंग्लिकन, पेंटिकॉस्टल, इंडिपेंडेंट कोई नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ रोमन कैथोलिक चर्च वजूद में था मित्रों, और जो वो कहते थे वो होता था। रोम का एक सम्राट था, जबरदस्त राजा। उसने मूर्तियों से भरे हुए एक बहुत बड़े विशालकाय मंदिर को, जो अब भी है रोम में, जिसको कि पैंथियन के नाम से जाना जाता है, वो बड़ा विशालकाय मंदिर जो है, उस सम्राट बादशाह ने उस समय के पोप बॉनीफेस को दे दिया गिफ्ट में। इस मंदिर को, यानी पैंथियन को, इस वाले पोप बॉनीफेस ने यह कहा कि पता नहीं कितने लोग इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए हैं, इसलिए ये बड़ा जो पैंथियन, इतना बड़ा जो विशालकाय मंदिर है मूर्तियों से भरा हुआ, इसको चर्च का रूप दिया जा रहा है
और इस वाले बड़े विशालकाय टेम्पल को अब हम नाम दे रहे हैं ऑल सेंट्स चर्च, और समर्पित कर दिया गया। ये तो इसकी शुरुआत है। अब डेट क्यों चेंज हो गई? डेट इसलिए चेंज की कि 13 मई को जो ऑल हेलोस डे, सब पवित्र लोगों का जो दिन था, वो धीरे धीरे भूत पिशाचों का दिन बन गया, चुड़ैलों का दिन बन गया। सच बता रहा हूं, ये चुड़ैल, भूत, पिशाच, जिन, दुष्ट आत्माओं का दिन बन गया। और जब ये दुष्ट आत्मा का दिन बन गया तो लगभग 120 साल के बाद पोप ग्रेगरी तृतीय ने ये डेट चेंज करके 1 नवंबर कर दी, और ये भी ऑर्डर जारी कर दिया कि अभी तक तो ये सिर्फ यही मनाया जाता था ऑल सेंट्स डे, अब ये पूरे रोम की कलीसियाओं के अंदर, जहां जहां जितने भी देशों के अंदर रोम का चर्च है, उन सब चर्चों के अंदर अब ये 1 तारीख यानी 1 नवंबर को मनाया। 13 मई से डेट चेंज करके 1 नवंबर कर दी गई। और उसका 1 नवंबर कर दिए जाने का कारण यह है कि रोम में आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गिरजा ना मित्रों, सबसे बड़ा गिरजा बिल्डिंग के हिसाब से दुनिया के अंदर रोम में है, और उसका नाम है सेंट बेसिलिका। तो सेंट बेसिलिका नाम के इस गिरजाघर को सेंट पीटर के नाम समर्पित कर दिया। लेकिन वहां पर एक चैपल था, उस चैपल को पोप ने सब संतों के लिए भी समर्पित कर दिया कि ये वाला चैपल ऑल सेंट्स के लिए है। और जिस दिन उसको समर्पित किया गया था तो उस दिन तारीख थी 1 नवंबर। मेरा जन्मदिन 1 नवंबर को होता है, हरियाणा डे भी 1 नवंबर को होता है। अभी हमारे पास तो और भी अच्छा मौका हरियाणा डे मनाने के लिए। अब सवाल उठता है, हम इसको मनाएं क्या ना मनाएं? देखिए, जो बिलीवर्स लोग हैं, जो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, अब तो मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, वो अपने आप को चर्च के ट्रेडिशन से काट देते हैं। चर्च का ट्रेडिशन किस तरीके से क्या कुछ हुआ 2000 साल के अंदर, इस अंतराल में किस तरीके से बाइबल को बचाया गया, कैसे गिरजे बचाए गए, ये सब वो भूल जाते हैं। अगर ट्रेडिशन नहीं है तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो वो लोग तो कहते हैं ये बेकार है। एक दूसरे लोग हैं जिनको कुछ अता पता नहीं है, और वो अंधों की तरह जो भी कुछ ट्रेडिशन कहता है उसको फॉलो करने में लग जाते हैं। अब यदि हमें मनाना है तो हमें सावधान होकर, सचेत होकर, ट्रेडिशंस को पूरे तरीके से स्टडी करते हुए, जिनमें जो मीनिंगफुल ट्रेडिशन उनको मानने वालों की तरह इसको मनाना है। और क्यों मनाना है? अगर हम ये कहें कि जो लोग इस दुनिया से चले गए, अब उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, तो हम बाइबल को झूठा ठहरा रहे हैं। क्योंकि बाइबल को पढ़ने से, गहराई से ये पता चलता है कि जो एक विजयी कलीसिया है जो कि स्वर्ग में है, और मैं और आप लोग जो हैं ये युद्धरत कलीसिया है जो कि इस पृथ्वी पर है। तो युद्धरत कलीसिया इस पृथ्वी पर और विजयी कलीसिया जो स्वर्ग में है, इन दोनों के बीच में संबंध है, आत्मिक संबंध है, कनेक्शन है। इसलिए हम लोग प्रार्थना में, होली कम्युनियन लेते वक्त उन संतों को जो स्वर्ग में है और ये संत जो हम लोग पृथ्वी पर हैं, एक कनेक्शन हमारा स्थापित हो जाता है। इसलिए इस कारण से हमें ऑल सेंट्स डे को मनाना है। पृथ्वी की कलीसिया को कितना ज्ञान रहता है, वो वाली कलीसिया जो स्वर्ग में है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो स्वर्ग में विजयी कलीसिया है उसको हमारी इस कलीसिया जो पृथ्वी पर युद्धरत कलीसिया है उसका आभास रहता है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है, एक पापी अपना मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद होता है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, लूका की इंजील में। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत अधिक आत्मिक संबंध है, इसलिए हम इसको बनाएं। दूसरी बात, हमारी साप्ताहिक आराधना तो हम लोग रेगुलर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इतवार के दिन मिलते हैं, कोई भी दिन होता है उसमें हम लोग मिलते हैं। लेकिन साल में एक बार क्या हम अपने संबंधियों को याद नहीं करते? पापा की डेथ एनिवर्सरी, मामा की डेथ एनिवर्सरी, हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी,
हम याद नहीं करते क्या? साल में एक बार तो याद करते हैं ना, कब्रों पे लिखवा के भी आ जाते अपने नाम। तो वो संत जिन्होंने स्ट्रगल किया, सेंट पीटर, सेंट पॉल और साधु सुंदर सिंह और भी बहुत से ढेर सारे लोग, अभी जो पिछले 2 साल पहले जिनकी मृत्यु हो गई, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से विजय प्राप्त की। मैं तो अब जिन लोगों के बारे में पता लगता है कि दुनिया से गए, तो उनके रिश्तेदारों को लिखता हूं, सी हिम और हर सून, मेरा भी नंबर आने वाला है। यहां से इन संतों की संगति में जाने वाला हूं यीशु मसीह की उपस्थिति में। तो आपके लिए अगर कोई प्रिय संत है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी मुलाकात यीशु मसीह से करवाई है, क्या उसको आप याद नहीं करेंगे यदि वो इस दुनिया में नहीं है? जब है तो आप जरूर याद करते रहेंगे, जब दुनिया में नहीं है तो क्या आप उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे? तो ऑल सेंट्स डे पर हम संतों से ना तो प्रार्थना करते हैं, ना तो उनकी पूजा करते हैं, लेकिन ऑल सेंट्स डे पर हम इन संतों के जीवन के लिए, इनकी शिक्षा के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्या ऐसे संतों की आवाजें मेरे और आपके कान में नहीं गूंजती? जब पौलुस कह रहे हैं कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मेरे कूच का समय आ पहुंचा है, वो एक संत थे, उन्होंने लिखा। पतरस के शब्द याद नहीं आते क्या आपको? बाइबल के शब्द किसी संत ने लिखे कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, याद नहीं आता? तो कैसे बनाए? एक अलग थलग होकर, कहीं पड़े रहकर, दूर, इन सारे ट्रेडिशंस को मिट्टी मिला देने के करने के बाद आप कहें कि हम कुछ नहीं करते, ऑल सेंट्स डे बेकार है, बकवास है, ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। ठीक है, बाइबल के मुताबिक उसका नाम वहां पर नहीं है, बड़े दिन का नाम भी नहीं है। आप बड़ा दिन मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं। ऑल सेंट्स डे पर फिर याद दिला रहा हूं, इनकी पूजा नहीं करते, इनकी उपासना नहीं करते, इनसे हम प्रार्थना भी नहीं करते, लेकिन हम इनकी जिंदगी के लिए, इनके जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमें इन्हीं संतों की संगति में जाना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और हम इस पृथ्वी पर रहते हुए इस बात का निश्चय कर लें कि हम संत हैं या नहीं। यदि यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उसके पवित्र लहू से हम धो लिए गए, हम संत हैं और हम उनकी संगति में जाएंगे। और वहां पर जाने से पहले ऑल सेंट्स डे पर उनकी जिंदगी के लिए, उनकी गवाही के लिए, उनकी साक्षी के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु आपको बहुत अधिक बरकत और बहुत अधिक आशीष दे।